सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड स्कॉलरशिप से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कल हमने आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि यूपी डीएलएड 2019 बैच का जो स्कॉलरशिप है वो आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं कि हमारा जो स्कॉलरशिप है वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, आप प्रूफ के थ्रू क्या अभी स्कॉलरशिप आया है या फिर नहीं, तो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्लस जो भी आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स है उसका रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2019 बैच डीएलएड का जो भी स्कॉलरशिप है वो आना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये सच मानना होगा क्योंकि हमारे पास बहुत, अभी मैं आप सभी को कमेंट्स भी दिखाऊंगी। ठीक है, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे प्रशिक्षु सेंड किए थे कि हमारा स्कॉलरशिप आ गया है, हम बहुत खुश हैं। सो फ्रेंड्स, हम आप सभी को झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, आप उनसे एक बार पूछिए कि क्या उनका स्कॉलरशिप आया है या नहीं, तो वो खुद आपको बताएंगे कि उनका स्कॉलरशिप आया है या फिर नहीं। और अगर अभी तक आपका नहीं आया है तो क्या आगे चलकर आएगा भी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप से भी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु को स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारी मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इनका कमेंट्स देख सकते हैं कि ये इनका सवाल है कि मेरा जो, अगर हम पीएफएमएस पे चेक करें, अभी मैं आप सभी को बताऊंगी किस तरीके से चेक करना है और मैं आप सभी को लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से चेक करेंगे और स्कॉलरशिप भी आया है और किस डेट को आया है वो भी सब कुछ दिखाऊंगी, लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो क्या स्कॉलरशिप आएगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका जैसे कि जो स्कॉलरशिप स्टेटस से, चले मैं आपसे कुछ दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर जैसे इस तरीके से अगर जो भी आपका स्टेटस दिख रहा है, जैसे आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हो गया है और यहाँ पे करेंट स्टेटस में भी ये शो हो रहा है एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, तो क्या स्कॉलरशिप आएगा या फिर नहीं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% कंफर्म है कि स्कॉलरशिप आएगा। ये क्या है ना, ये सभी प्रशिक्षुओं में हो सकता है कि कुछ अलग डिफरेंट दिखाए, लेकिन अगर ऐसा भी शो होता है एनरोलमेंट नंबर नॉट मैच यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, तो ये कंफर्म है। जब आपका वेरिफिकेशन हो गया यानी वेरीफाइड हो गया है डिस्ट्रिक्ट से, तो कंफर्म है कि जो स्कॉलरशिप है वो आएगा। तो इसको लेकर आप सभी, तो जिन भी प्रशिक्षु का ठीक है DWO से वेरीफाइड हो गया है तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर अभी तक नहीं, देखिए वहां पर रिजल्ट जो भी आपका डाटा है वो नॉट फाउंड क्यों शो हो रहा है, तो इसका रीजन यही है कि अभी तक आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है। तो आप सभी को वेट करना होगा। ठीक है, 100% अगर इस तरीके से स्टेटस शो हो रहा है तो स्कॉलरशिप जरूर आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं कि हमारा जो DWO से रिजेक्टेड हो गया है तो क्या हमारा स्कॉलरशिप आएगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स देखिए, अब मेरे अकॉर्डिंग कहने से अगर मैं कह दूंगी कि स्कॉलरशिप आ जाएगा अगर रिजेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि वो आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब DWO से रिजेक्टेड हो गया है तो स्कॉलरशिप नहीं आता है। तो मैं आप सभी से अब यही कह सकती हूँ क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। ठीक है, आप सभी के लगातार यही सवाल आ रहे थे कि अगर DWO से रिजेक्टेड हो गया है तो क्या हमारा स्कॉलरशिप आएगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि अगर आपका DWO से मतलब सब कुछ वेरीफाइड हो गया होता और यहाँ करेंट स्टेटस में कुछ भी शो होता तो जरूर कंफर्म है कि आता, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट से ही रिजेक्ट हो गया है तो बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है स्कॉलरशिप आने के। तो आप सभी के लगातार इस टॉपिक पे सवाल पूछे जा रहे थे कि अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो क्या हमारा स्कॉलरशिप आएगा या फिर नहीं। तो आई होप कि आपके जो डाउट हो वो क्लियर हो गए होंगे। अब इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको अपने समाज कल्याण विभाग जाना होगा। और देखिए बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं कि जिनका रिजल्ट फेल हो रहा है, जिसमें फेल शो हो रहा है, तो वो
समाज कल्याण विभाग में वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को लाइव प्रूफ लेकर जाना है। जो भी आपके फ्रेंड्स मित्र, हो सकता है कि किसी न किसी का आया होगा, या मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप वहां से ज्वाइन होकर उस प्रूफ को लेकर जाइएगा और दिखाइएगा कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं को आ गया है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड। जब आपका डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हो जाएगा तो कंफर्म है कि जो भी आपका स्कॉलरशिप है वो आ जाएगा। तो जिन भी प्रशिक्षुओं का अगर रिजेक्टेड शो हो रहा है तो वो अपने एक बार समाज कल्याण विभाग में जरूर जाए। अगर कुछ होता है तो क्यों नहीं, आप जरूर जाके कीजिए। हो सकता है कि जो रिजेक्टेड है उसको सही कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि जो भी फॉर्म था, ठीक है, जैसे रिजल्ट नॉट डिक्लेयर था, तो हो सकता है कि वहां पे पहले ही आप डिस्ट्रिक्ट पे आप सभी का जो भी वेरीफाई प्रोसेस था वो हो गया होगा। तो इसलिए जब एप्लीकेशन लिखा जा रहा था तो हो सकता है कि आपने नहीं दिया होगा, और अगर दिया भी है तो फिर से आप एक बार जाइए अपने समाज कल्याण विभाग, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, आप वहां से अपने डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड कर लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ और अदर कमेंट्स ले लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर इनका कमेंट्स है कि देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 2019 बैच का स्कॉलरशिप आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने मैं सेंड भी किया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने कमेंट्स भी किया है कि मेरा PFMS पर 17,000 स्कॉलरशिप दिखा रहा है और मैं SC कैटेगरी से हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने 2 या 3 कमेंट्स देखा, जो प्रशिक्षु SC कैटेगरी के हैं उनका जो स्कॉलरशिप है वो 17,000 आया। जैसे कि मैं एक और सिस्टर ने कमेंट्स किया था, देखिए यहाँ पर इन्होंने कमेंट्स किया है कि मीनाक्षी सिंह, ठीक है, इनका कहना है कि मेरा 17,000 आया है और मैं SC कैटेगरी से आती हूँ और पूरी फी आएगी या नहीं, प्लीज रिप्लाई कीजिए। सो फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि अभी मैंने आप सभी को दिखाया एक और जो वो भी SC कैटेगरी के थे, उनका भी 17,000 आया था और आपका भी 17,000 आया है। तो जो भी प्रशिक्षु जिन्होंने अपना चेक नहीं किया है वो चेक कर ले, और इनका पूछना है कि क्या हमारा पूरा फीस आएगा या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है कि आधे आधे करके स्कॉलरशिप, पहले भी आपने देखा होगा 2019 बैच में प्रथम सेमेस्टर में पहले 2 से 3,000, 2,500 इस तरीके से आया था, उसके बाद से पूरा फी आ गया था, ठीक है। तो इसको लेकर बिल्कुल कि अगर इतना आया है तो कंफर्म है कि आपका पूरा फी जरूर आएगा, ठीक। देखिए इनका सवाल है कि मैं सेमेस्टर बैक हूँ लेकिन डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हो गया है, और ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जिनका 3 सेमेस्टर यानी 3 सब्जेक्ट में बैक है तो क्या उनका स्कॉलरशिप आएगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड, जैसे कि इनके अकॉर्डिंग ये जैसे बता रहे कि हमारा सेमेस्टर बैक है, फिर भी हमारा डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हो गया है, तो एक तरीके से अगर हम कहें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हो जाता है तो ये 100% में से 75% कंफर्म होता है कि आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, क्योंकि जो भी होता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट से होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हो गया तो कंफर्म है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। आप चेक करते रहिएगा PFMS पे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हर कैटेगरी का मतलब धीरे धीरे करके आए, और जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही सबको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो आप सभी को वेट करना होगा, और जैसे ही प्रशिक्षु और अदर कैटेगरी के प्रशिक्षु हमें भेजते हैं तो हम आपको इन्फॉर्मेशन जरूर करेंगे। अब चलिए मैं आप सभी को ये बता देती हूँ, जिन प्रशिक्षुओं का ये सवाल है कि हम अकाउंट नंबर फिलअप कर रहे हैं और उसमें लिख रहा है नॉट मैच, तो देखिए बहुत ही अच्छे से फिलअप करना होता है। कैसे फिलअप करना होता है, चलिए मैं आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे मैं अभी क्रोम ब्राउजर ओपन कर रही हूँ, क्लियर। देखिए मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। इसमें आपको क्या सर्च करना है, इसमें आपको सर्च करना है PFMS, ठीक है। PFMS जैसे मैंने लिखा तो आ गया ऊपर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नो योर पेमेंट्स, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बैंक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने बैंक का, ठीक है, कुछ करेक्टर्स ही इसमें सर्च करना है, वो ऑटोमेटिक आपका बैंक का नेम आ जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टेट, ठीक है, स्टेट बैंक, जो भी आपका बैंक है आप नाम लिखिएगा, वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है स्टेट बैंक, तो बस आपको पूरा नहीं लिखना है। अगर आप पूरा लिख देते हो, इस पे क्लिक नहीं करते हो, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो जो भी इंडिकेट करता है आपका जो भी बैंक है,
ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बैंक दिया गया है, तो वो तो आपको ही पता होगा कि आपका कौन सा बैंक है, तो सिंपल थोड़े से कैरेक्टर लिखने हैं, वो खुद इंडिकेट करने लगेगा, और जो इंडिकेट करेगा जो आपका बैंक है उस पर आपको क्लिक कर देना। अभी मैं क्या करती हूँ, स्टेट बैंक पे क्लिक करती हूँ। स्टेट बैंक क्लिक करने के बाद मैं अभी ब्लर कर दूंगी क्योंकि अकाउंट नंबर है, तो इसलिए आपको शो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेती हूँ, ठीक। जैसे कि मैंने अपना जो भी अकाउंट नंबर है वो फिलअप कर लिया। ये सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन जो भी दिया है, जिसे हम कैप्चा कोड कहते हैं, ये फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिया है, जैसे 4, उसके बाद से यहाँ पे 0, उसके बाद से 7E एंड उसके बाद से 7E और यहाँ पे 27, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। और देखिए अभी मैं ब्लर क्यों, क्योंकि जो भी पर्सनल डाटा है वो कहीं भी ऑनलाइन या कहे तो शेयर नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने ब्लर किया है, ठीक है। अब देखिए मैं आप सभी को यहाँ पे डेट मेंशन दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर देखिए अमाउंट 6,270 और 41,000। ये आपको पता है कि डीएलएड में ही 41,000 रुपए आपको फी देना होता है। ये 6,000 जो है ये स्कॉलरशिप है, और ये क्या है, 41,000 जो भी आपने एडमिशन के लिए फी दिया वो है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकेंगे कि जो भी आपका फी है, स्कॉलरशिप है, वो आ चुका है, ठीक है। और ये वो प्रशिक्षु सेंड किए थे हमें जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेट भी मेंशन किया गया है 23/3/2021, 23/3/2021, यानी 23 मार्च को ही स्कॉलरशिप सेंड किया गया है। अब तो आपको विश्वास हुआ, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे थे कि आप लाइव प्रूफ दिखाइए, तो मैंने आप सभी को लाइव प्रूफ दिखा दिया है। और जितने भी प्रशिक्षु हैं अभी तक अपना स्कॉलरशिप चेक नहीं किए हैं, तो आप बहुत ही आसानी के साथ PFMS पे जाकर चेक कर सकते हो, जो भी मैंने प्रोसेस बताया, ठीक है। तो मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।